कभी सोचा है कि फोन बिना किसी तार के चार्ज कैसे हो जाता है, या फिर पावर स्टेशन से बिजली हमारे घरों तक बिना किसी सीधे कनेक्शन के कैसे पहुंचती है? देखिए, ये कोई जादू नहीं, बल्कि फिजिक्स का एक कमाल का सिद्धांत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए आज इसी अदृश्य शक्ति के राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही है, बिना छुए बिना किसी तार के बिजली आखिर बन कैसे सकती है? सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर यह बिल्कुल सच है और ये है प्योर साइंस। चलिए देखते हैं इसके पीछे का विज्ञान। तो सबसे पहले हमें इस इनविजिबल फोर्स की जड़ तक पहुंचना होगा। ये सब कुछ एक बहुत ही खास तरह के बदलाव से शुरू होता है और यही बदलाव हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की नींव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब बिल्कुल सीधा सा है। सोचिए कि एक तार है, जैसे तांबे का। अगर उसके आसपास के मैग्नेटिक फील्ड को यानी चुंबकीय क्षेत्र को बस बदल दिया जाए तो उस तार में अपने आप करंट दौड़ने लगेगा। बस मैग्नेटिक फील्ड में होने वाला यही बदलाव ही बिजली पैदा करता है। अच्छा, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव की बात तो कर ली, लेकिन इस बदलाव को मापते कैसे हैं? और यहीं पर एंट्री होती है एक नए कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर इंडक्शन को ठीक से समझना है तो पहले इस फ्लक्स को समझना ही पड़ेगा। समझ लीजिए कि ये इस पूरी कहानी का एक हीरो है। जरा इमेजिन कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी इनविजिबल लाइंस जैसी हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? ये बस इस चीज का मेजरमेंट है कि किसी एरिया से कितनी मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही हैं। जितनी ज्यादा लाइंस उतना ज्यादा फ्लक्स। सिंपल। फॉर्मूला में जो बी है वो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत है, ए है एरिया, और कॉज ऑफ थीटा बताता है कि वो एरिया उन लाइंस के आगे किस एंगल पर रखा है। सीधे शब्दों में कहें तो ये मैग्नेटिज्म की मात्रा है। ओके, तो अब जब फ्लक्स समझ आ गया है तो चलिए इस गेम के रूल्स की बात करते हैं। ये रूल्स महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने खोजे थे और उनके यही नियम बताते हैं कि ये पूरा प्रोसेस आखिर चलता कैसे है। फैराडे ने हमें दो बड़े सिंपल लेकिन पावरफुल नियम दिए। पहला लॉ कहता है कि बिजली यानी ईएमएफ तभी बनेगी जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। अगर फ्लक्स स्थिर है तो कुछ नहीं होगा, नो चेंज नो इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा नियम और भी दिलचस्प है, वो बताता है कि कितनी बिजली बनेगी और ये इस बात पर निर्भर करता है कि फ्लक्स कितनी तेजी से बदल रहा है। जितनी तेजी से बदलाव उतनी ही ज्यादा बिजली। तो चलिए अब इन नियमों को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में फिट करते हैं, लेकिन यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक राज जो एक नन्हे से साइन में छिपा हुआ है। मेन फॉर्मूला पर जाने से पहले चलिए इसके मेन कैरेक्टर से मिल लेते हैं। एन का मतलब है कॉइल में कितने टर्न्स हैं, यानी कितने घेरे हैं। φ1 है शुरुआती मैग्नेटिक फ्लक्स, φ2 है फाइनल फ्लक्स और T है इस बदलाव में लगा हुआ समय। तो फ्लक्स में टोटल चेंज कितना हुआ? बहुत आसान है, बस फाइनल फ्लक्स में से शुरुआती फ्लक्स को माइनस कर दीजिए। इसे हम कहते हैं डेल्टा फाई यानी डेल्टा फाई। और ये रहा द मेन फॉर्मूला, फैराडे की पूरी डिस्कवरी का सार। इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी E बराबर है -n गुणा फ्लक्स में बदलाव की दर के। ये छोटा सा समीकरण हमारी पूरी टेक्नोलॉजिकल दुनिया को पावर करता है। सीरियसली, ये फिजिक्स के सबसे जरूरी समीकरणों में से एक है। लेकिन एक मिनट रुकिए, इस फॉर्मूला में ये नेगेटिव साइन क्यों है? माइनस क्यों लगा है? ये कोई गणित की गलती नहीं है, इसका एक बहुत बहुत गहरा मतलब है। ये प्रकृति के एक बुनियादी नियम को दिखाता है, एक तरह की जिद को। और वो राज है लेंस का नियम। ये नियम कहता है कि जो बिजली पैदा होती है ना, वो थोड़ी विद्रोही होती है। वो हमेशा उसी बदलाव का विरोध करती है जिसने उसे जन्म दिया है। मतलब अगर फ्लक्स बढ़ाया जाएगा तो करंट उसे कम करने की कोशिश करेगा, और अगर फ्लक्स घटाया जाएगा तो करंट उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। प्रकृति को बदलाव पसंद नहीं, उसे संतुलन पसंद है। और इसी विरोध को दिखाने के लिए फॉर्मूला में वो माइनस का निशान है। अब जब हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी E है तो इंड्यूस्ड करंट I निकालना तो बहुत आसान है। अगर कॉइल का रेजिस्टेंस R है तो बस ओम का नियम लगा दीजिए, I बराबर E/R। सिंपल। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ ली, लेकिन इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम है? ये सिर्फ किताबों और लैब्स की चीज नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये अदृश्य शक्ति हमारे आसपास की दुनिया को आखिर चला कैसे रही है। बड़े बड़े पावर प्लांट के जनरेटर से लेकर हमारी रसोई के इंडक्शन कुकर तक, बिजली के खंभों पर लगे ट्रांसफार्मर से लेकर फोन के वायरलेस चार्जर तक, ये सभी अद्भुत तकनीकें बस एक ही सरल सिद्धांत पर काम करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी पहुंच सचमुच हैरान करने वाली है।
तो आखिर में चलिए इस सारी जानकारी को एक साथ समेटते हैं। अगर कोई छात्र परीक्षा में इस सवाल का जवाब देना चाहता है या बस इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद रखना है, तो ये एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। तो एक बेहतरीन जवाब के लिए इन स्टेप्स को फॉलो किया जा सकता है। सबसे पहले इंडक्शन की परिभाषा दें, फिर फैराडे के दोनों नियम बताएं, इसके बाद फॉर्मूला को समझाएं, और हां, लेंज के नियम और उस रहस्यमयी माइनस चिन्ह की व्याख्या करना बिल्कुल ना भूलें, और आखिर में इसे वास्तविक दुनिया के उदाहरणों से जोड़कर अपनी बात खत्म करें। बस ये एक पूरी और असरदार कहानी बन जाती है। और जाते जाते इस सवाल पे जरूर सोचिए, हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सब कुछ वायरलेस होगा। ऐसे में इस अदृश्य शक्ति को और बेहतर तरीके से समझकर हम कौन सी नई और अविश्वसनीय तकनीकें बना सकते हैं? क्या पता इस कहानी का अगला